नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। और आज जितनी सारी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज एक शानदार लेवल में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना चुके हैं। और कुछ कंपनीज के ऊपर करेक्शन भी हुआ है एंटी लेवल्स के बाद। और उस करेक्शन को अब किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसका मैं एक मतलब आज के डेटा के हिसाब से दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे वीडियो हमेशा सिखाने के लिए होते हैं, कोई भी टिप्स नहीं होते हैं, क्योंकि टिप्स वगैरह मैं आज तक नहीं दिया। तो मेरे काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। सीख कर काम करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। अगर टिप्स लेकर काम करेंगे तो आपको हमेशा लॉस होता रहेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स कंटिन्यू आपके साथ लेके आऊंगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए कुछ दिनों से एनएससी निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। देखा जाए तो पूरा का पूरा हफ्ता चला गया, जो नेक्स्ट वीक जो गया है उस वीक में टोटली देखा जाए तो निफ्टी सेंसेक्स में अच्छा खासा गिरावट हुआ है। और अच्छा खासा गिरावट होने के बाद भी एशियन पेंट के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसके दो रीजन है। पहला रीजन, पेंट इंडस्ट्रीज के डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। और दूसरी जो कारण है, तो देखिए ब्रांड क्रूड ऑयल जो डॉलर में आपको मिलता है उसके देखिए देखा जाए तो 4 दिन में एक करेक्शन हुआ है, छोटा मोटा एक करेक्शन हुआ है और एक प्रेशराइज करेक्शन देखने को मिला है। और ब्रांड क्रूड ऑयल का जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो वो वही रेंज में आ चुके हैं जो पहले इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसका मतलब यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस घटते हैं तब पेंट सेक्टर का डिमांड मतलब पेंट सेक्टर के ऊपर एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि पेंट बनाया जाता है क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेंट का भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कंपनी का मार्जिन भी कम हो सकते हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है एशियन पेंट में कुछ दिनों से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए और एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्या राय होंगे? देखिए उसके लिए आपको परफॉर्मेंस हमेशा देखना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे वो आप स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए काम कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस अगर अच्छा है कंपनी का तभी काम करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई बात हमेशा नहीं होगा कि किसी भी कंपनी को पकड़ के बैठ जाएंगे, उसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है फिर भी वो स्टॉक भागते जा रहे हैं। तो उस ट्रेन में मत चढ़िए जिस ट्रेन का कोई अता पता नहीं कहाँ पे जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप सही कंपनी को चूज करिए। इस कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी बहुत शानदार है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम कम है। और इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, एशिया का नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इतना पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि पेंट सेक्टर में जितनी सारे कंपनीज है सारे कंपनी को एक साथ अगर जुड़ दिया जाए फिर भी इसका मार्केट कैप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए कितना, 3 लाख करोड़ के आसपास। और बाकी सारे पेंट सेक्टर को आप एक साथ जोड़ेंगे तो भी इस कंपनी के आसपास भी आसपास पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है। और कंपनी की खासियत यही है कि इसका जितने सारे कंपटीटर्स हैं उस सारे कंपटीटर्स को बीट हमेशा वो करते रहते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो सेल्स हमेशा बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ता गया। और एक लेवल्स में कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किए, जिसके लिए कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी फर्स्ट टाइम देखिए 1500 करोड़ तक टच किए। पिछले बार तो सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था और बीच में 1200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अभी देखा जाए तो 1500 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। अभी यही चीज मैं एज ए प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूं साल भर के, तो साल भर में देखेंगे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट हुआ। और इस बार कंपनी 4700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, और जिसके चलते कंपनी आपको सालाना 20% के ऊपर कंटिन्यूसली 5-10 और देखा जाए तो 3 साल 5 साल और 10 साल में प्रॉफिट देते आ रहे हैं। तो एक इतना पोटेंशियल कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बने रहना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो और कभी कभी आपको स्विंग ट्रेडिंग्स में मिले तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए। तो कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो एफआईएस ने इस कंपनी के पास 17% होल्डिंग रखे हैं और डीएस के पास 10% और पब्लिक के पास 19%। और बाकी जो होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर के पास है। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस
कंपनी के ऊपर देखिए एलआईसी जैसे बड़े कंपनीज के ऊपर निवेश कर, मतलब एलआईसी जैसे बड़े कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का स्टेक बढ़ाते जा रहा है। तो देखिए हम लोग यही चिंता में पड़ जाते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बाद कि स्टॉक में क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए एलआईसी जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करके इंश्योरेंस करते हैं, वही कंपनी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा लेते हैं। देखिए हम लोग को रिटर्न कितना देता है वो तो एलआईसी में आप जान ही चुके हैं। और कंपनी खुद एवरेजली 20% रिटर्न इस एशियन पेंट कंपनी से वो कमा ले रहा है। तो उसके साथ साथ देखेंगे तो एसबीआई ईटीएफ फंड जो देखा जाए तो एक ईटीएफ फंड है। उसके साथ साथ देखिए एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 ईटीएफ फंड वो भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन करके दिया और शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिवर्सल किया। क्यों किया उसके पीछे कारण तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्या था, रेजिस्टेंस था। क्योंकि नीचे से जब देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक ध्यान से इस चीज को देखना। देखिए नीचे से जब ऊपर गया इसी रेंज को टेस्ट किया, फिर से नीचे आए और फिर से ऊपर गया, मतलब एक रेंज के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। ध्यान से इस रेंज को देखेंगे तो इस रेंज के आसपास ही कंपनी बार बार आ रहा है। यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गया। तो वापस यहाँ से क्यों नीचे आए, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, जहां से एक बिग क्रैश देखने को मिला और इसीलिए इस लेवल से वो करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाय हो रहा है, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। वही रेंज में आ चुके हैं जिस रेंज में पहले एंट्री हुआ था। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ और मैंने पहले से एंट्री लेके रखा हूँ। और जब इससे भी करेक्शन हुए और इस रेजिस्टेंस तक आएगा, सॉरी सपोर्ट तक आएगा, तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा कंपनी के सबसे पुराना कंपनी है टाटा स्टील। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुए थे और जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को स्टार्ट किए थे। और टाटा स्टील देखा जाए तो एक बड़ा सा कंपनी है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद भी इस कंपनी का प्राइस आपको 100 से ऊपर नहीं जाता हुआ दिखेगा। एक टाइम कंपनी का प्राइस ज्यादा था, कंपनी स्प्लिट मतलब बोनस माफी चाहता हूँ, स्प्लिट दिया। फेस वैल्यू 10 रुपया था, उसको 1 रुपया किया, तो जिसके लिए प्राइस को एडजस्टमेंट हो गया। तो मेरे पास इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग जो है वो छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ होल्डिंग्स है, क्योंकि मैं कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाए तो मैं उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में आज अगर देखा जाए तो कोई भी बैड न्यूज आए तो सबसे ज्यादा स्टील सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब जब ट्रेड बनता है वो ट्रेड में करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं छोटा मोटा क्वांटिटी उठा कर रखा हूँ। अगर कल जाकर कंपनी कुछ भी गड़बड़ी हुआ और बंद भी हो गया तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी छोटी क्वांटिटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और टाटा स्टील ऐसे नहीं कहूंगा कि खराब कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर रिटर्न जो परसेंटेज है मुझे उतना ज्यादा खास नहीं लगता है, क्योंकि रिटर्न के परसेंटेज आप देखेंगे तो 16, 15, 50% के आसपास रिटर्न आपको दिया है, ये बात तो सही है। मगर इस कंपनी के ऊपर ग्लोबली मार्केट के कारण हमेशा फिक्सन रहते हैं, हमेशा वोलेटिलिटी रहते हैं, तो उसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा ट्रेड बनता है। और कंपनी देखिए कंटिन्यूसली ट्रेड इसलिए बनता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एक्सपेंस सब कुछ अब देखेंगे, सब कुछ को मिलाकर तो कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंस को मेंटेन किए, प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। ये सारे कारण की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अलग लेवल का देखने को मिला। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। इस शानदार तरीके से ग्रोथ होने के कारण बीच बीच में कंपनी लॉसेस भी किए और इस बार कंपनी का प्रॉफिट 50% कम हो गया, 50 नहीं 1/3% कम हो गया पिछले सालों की तुलना, पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो हर पैरामीटर्स के हिसाब से देखा है तो इस तरीके से वोलेटिलिटी चलते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कम, कभी नेगेटिव। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर सोचता नहीं हूँ। तो जब जब ट्रेड बनता है तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लेता हूँ। और ट्रेड बनने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट कुछ ईयर्स में आपको देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने छोटा क्वांटिटी यहाँ पे बेचा था, फिर से उन्होंने बाई भी कर लिया। और एफआईएस के पास जितना होल्डिंग्स थे आज भी उतना होल्डिंग करके रखे हैं, और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतना होल्डिंग अभी भी देखने को मिल रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और जो कप विथ हैंडल पैटर्न है उसको ब्रेकआउट भी हुआ और कंफर्मेशन भी मिला।
तो मैंने एंट्री कहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैंने शेयर को नीचे आने दिया, उसके बाद एंट्री लिया हूँ। मेरे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे है, और भी कुछ गिरेगा तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि एक हायर पॉसिबिलिटी है कि टॉप तक जाएगा और टारगेट अचीव करेगा। अगर टारगेट अचीव करे तो 147 के आसपास टारगेट बनेगा, और जो टारगेट रेशियो होगा 18% का गेन यहाँ पे मिल सकते हैं। और इस टारगेट का हायर पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि इसका लाइफ टाइम का जो हाई है उसी रेंज में टारगेट बना है, तो इसका हायर पॉसिबिलिटी है कि वहां तक जरूर जाएगा। और यहाँ से रिवर्सल क्यों किया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कभी कभी रेजिस्टेंस के आसपास से ही शेयर रिवर्सल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, और इस जगह से ही शेयर को बिग क्रैश हुआ था, इसीलिए करेक्शन हुआ है। तो चिंता करने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से वोलेटिलिटी तो चलते रहते हैं। उल्टा देखा जाए तो मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है, मार्केट भी लगातार गिरते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन टाटा स्टील जैसे कंपनीज के ऊपर तो दिखेगा। ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू तो मैं जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जगह सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा जो शायद आपने फर्स्ट टाइम नहीं देखे होंगे। तो देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो ये एक आईटी सोल्यूशन कंपनी है, और केपीआईटी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी का ग्रोथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग, उसके साथ डिजिटल सॉल्यूशंस, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कि केपीआईटी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचरिस्टिक है, और मेरे हिसाब से इस कंपनी के अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। आज 29,000 अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का पोटेंशियल 50,000 करोड़ तक जाने का पोटेंशियल है फर्स्ट अलॉटमेंट में, और बाद में वो और भी ज्यादा जरूर जाएंगे। तो मैं उस तरीके से टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो इसका टारगेट रेशियो में ऑब्वियसली देखूंगा इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास। तो फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो है, अगर इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था 90 के आसपास, और आज पी रेशियो 70 के आसपास है, फिर भी इसके एवरेज पी रेशियो 50 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। जब कोई कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उस कंपनी का करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो करेक्शन दिखाने से पहले एक चीज मैं बता दूं, कंपनी का जो कुछ पोर्स है और उसके कुछ कॉन्स है, तो आप देखेंगे तो पोर्स मतलब कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें। तो पॉजिटिव बातें क्या है, कंपनी का अच्छा खासा गुड क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, कंपनी अच्छा खासा सीजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 326% के आसपास 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ किया, धमाका प्रॉफिट ग्रोथ किया, और कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे हेल्थ डिविडेंड भी पे आउट किए हैं। और कंपनी की नेगेटिविटी क्या है, प्रोमोटर ने कुछ स्टेक बेचा अराउंड 3% के आसपास 3 सालों में, और स्टॉक पी रेशियो के 70 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का ट्रेड बहुत ऊपर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी चल रहा है। तो अभी हाई वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है, तो क्या इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया? देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी के कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि इस कंपनी के ऊपर बिग क्रैश आएगा, बहुत बड़ा गिरावट हो गया होगा, इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया गया था। और वो अनाउंसमेंट के ऊपर मैंने आपको वीडियो भी बना के आपको बताया था कि इस तरीके से कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन नीचे लेवल में, मान के चलिए आज शेयर 1,000 रुपये में चल रहा है, तो उसको माल खरीदना है 800 में, तो वो तो 800 नहीं आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हाई करते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक नेगेटिव न्यूज इसके ऊपर डाल दिया जाता है, और उस शेयर को नेगेटिव न्यूज जब भी मिलता है तो रिटेल पब्लिक जो है वो पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करके वो सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, और शेयर गिरते गिरते 800 तक आएगा और फिर से वहां से जंप करेगा। तो इस तरीके से काम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं, क्योंकि उसको सस्ते दामों में शेयर खरीदना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अच्छे कंपनी को आपको सस्ते दामों में बार खरीदना है, और बेकार कंपनी को अगर सस्ते में भी मिले तो उसको छोड़ना है। ये बात आप याद रखेंगे लाइफ टाइम के लिए, तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जब जब बाई किया अच्छा खासा बाइंग हुआ, जब जब सेल्स किए तब तक कम कम सेल्स देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स है वहां पे देखिए, यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, एंटी यहाँ पे बना था, टारगेट भी अचीव हुआ। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल भी बना, और ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर मिला। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया हो, और यहाँ पे करेक्शन भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जब करेक्शन हुआ तो यहाँ पे मैं दो चीज वॉच करूंगा, तो कि यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर टेस्ट करके ऊपर जाया
तो इस सपोर्ट को टेस्ट करें तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा और उसके बाद 200 डेज के ईएमए को अगर टच करेंगे तो फिर से मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि जब जब गिरते रहेंगे तो मैं कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करता रहूंगा, क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी का अच्छा खासा है। तो मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल यहाँ से वो रिवर्सल करके टारगेट जरूर देंगे। बाकी आप समझदार है, आपके हिसाब से जरूर काम करिए। आपका क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया कि इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, उन्होंने आज तक स्प्लिट नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम स्प्लिट करने जा रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपया से बनेगा 5 रुपया। इसका मतलब हर एक शेयर में 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलने, सॉरी स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो जो लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसको फटाफट खरीदारी करना होगा। और उसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है। वो डेट कौन सा है अब देखेंगे। इसका स्प्लिट का डेट दिया गया है 29 तारीख को, तो उस डेट से पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा। तो वीडियो में कुछ जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।